इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के आज के इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर स्थित अमरकंटक सर्वोदय तीर्थ महापंचकल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में सौभाग्य सुअवसर का भव्य आयोजन हो रहा है। समस्त श्रावक श्रेष्ठी इस पावन अवसर में पुण्य का अर्जन करेंगे। आइए दर्शकों, बिना विलंब किए हम भी सम्मिलित होते हैं इस सुअवसर में। हम सभी लोग आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की चरण सन्निधि में आज सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक की इस धरती पर उपस्थित है। हम सबका ये भाग्य जागा, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज का मंगल पदार्पण आज अमरकंटक की इस धरती पर हुआ है। इस सदी का और एक और ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 25 तारीख से 1 तारीख तक अमरकंटक की इस धरती पर होने जा रहा है। भाग्यशाली होंगे वो लोग जो इस समय इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में यहाँ उपस्थित होकर के पुण्य पात्र बन करके और पुण्यार्जन करेंगे। आज जब पात्र चयन मध्याह्न में होने जा रहा है, सौधर्मेंद्र कुबेर सहित अनेक पात्रों का चयन होगा और साथ ही साथ भाग्यशाली होंगे वो लोग जो 1008 सामान्य इंद्राणी बनने की उस भूमिका में यहाँ पर उपस्थित होंगे। आचार्य भगवंत की प्रेरणा से यहाँ पर एक विशाल जिनालय बना और इस विशाल जिनालय को जब हमने पाषाण से निर्मित होते हुए देखा, तब हम सारे लोग इस बात के स्वयं साक्षी बने कि आचार्य भगवंत की कितनी अनंत कृपा हम सब पर हुई है। और इस सदी को एक और ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम और साथ ही साथ ऐसा जिनालय मिला जो हजारों हजार वर्ष तक जिन धर्म की पताका को यहाँ फहराता रहेगा। अमरकंटक के बारे में हम सारे लोग जानते हैं। अमरकंटक वो धरती है जहाँ से साधुओं ने तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया है। सम्मेद शिखर जैसे हम सबके लिए पावन पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, वैसा ही हम सबके लिए सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक भी उतना ही पावन और पवित्र सिद्ध क्षेत्र है। इस भूमि पर आचार्य भगवंत की कृपा से जिनालय का निर्माण हुआ, सहस्त्रकूट का निर्माण हुआ और इस सहस्त्रकूट के अंदर 1008 जिनबिंब प्रतिमाएं विराजमान होने जा रही हैं। 1008 लोगों के भाग्य जागने वाले हैं, क्योंकि किसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर अगर आप प्रतिमा विराजमान करने का अवसर आपको मिला है तो निश्चित आपका कोई सातिशय पुण्य का उदय आया होगा, तब कहीं जाकर के किसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आपका परिवार प्रतिमा विराजमान करने जा रहा है। इस सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 प्रतिमाओं के लिए लगभग नाम हमारे पास पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन कुछ सीमित नाम अभी भी शेष बचे हुए हैं। इस भारतवर्ष और विदेश में रहने वाले कुछ और ऐसे भाग्यशाली श्रावक हो सकते हैं जिनके नाम इन प्रतिमाओं के लिए यहाँ आमंत्रित किए जा रहे हैं। अगर आपका परिवार भी प्रतिमाएं विराजमान करना चाहे, सहस्त्रकूट जिनालय में आपके परिवार की प्रतिमा विराजमान हो, परिवार के हर सदस्य की एक एक प्रतिमा विराजमान हो, अगर ऐसा भाव आपके अंदर आता है तो पद्मासन प्रतिमाओं के लिए 2,51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। अगर आप चाहते हैं कि सहस्त्रकूट जिनालय में खड़गासन प्रतिमाएं आप विराजमान करें तो उसके लिए 3,51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। आप सोचे कितना बड़ा पुण्य आपका जागने वाला है, आपके परिवार का जागने वाला है। अभी तक हम सारे लोग उन तीर्थ क्षेत्रों पर पहुंचे जहां हमारे पूर्वजों ने प्रतिमाएं विराजमान की थी। हम उन अतिशय क्षेत्रों में पहुंचे जहां सैकड़ों वर्ष पूर्व पुण्यशाली लोगों ने प्रतिमाएं विराजमान की थी। उन क्षेत्रों पर जाकर के हम भगवान जिनेंद्र की पूजन अर्चन करते हैं। वहां जाकर के हम भगवान जिनेंद्र को अष्टद्रव्य समर्पित करके अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अब आपका पुण्य जाग सकता है, आप अतिशय पुण्यशाली श्रावक बन सकते हैं कि एक सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आपके परिवार की प्रतिमाएं विराजमान हो सकती हैं और मात्र 100-200 वर्षों के लिए नहीं, हजारों हजार वर्ष के लिए अष्ट धातु की ये प्रतिमाएं जब सहस्त्रकूट में विराजमान होंगी, जब तक ये सहस्त्रकूट रहेगा, जब तक ये प्रतिमाएं विराजमान रहेंगी, न जाने कितने भवों तक ये पुण्य आपके साथ चलता रहेगा। और राशि की बात करें तो राशि इतनी छोटी कि मात्र 2,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आपका परिवार प्रतिमाएं विराजमान कर सकता है। ये अष्ट धातु की दिव्य और भव्य प्रतिमाएं हैं और जितने भी लोग अपने नामों की स्वीकृति हमें प्रदान करेंगे, जितने भी लोग अपना भाव बना करके अपने नाम नीचे स्क्रॉल पर चल रहे मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके अपने नामों की स्वीकृति देंगे, उन सभी के नामों का वाचन आचार्य भगवंत के चरण सानिध्य में नामों का वाचन किया जाएगा। आचार्य भगवंत का शुभाशीष भी उन्हें मिलेगा और साथ ही साथ उन सारे लोगों को हम आमंत्रित भी करेंगे कि आप पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आकर के इंद्र इंद्राणी बन करके भी भगवान जिनेंद्र की प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो। मैं तो एक निवेदन करूंगा,
देश विदेश में सुदूर प्रांतों में रहने वाले लोग जो इस अमरकंटक की धरती पर अभी तक ना आ पाए हों, समय निकालें और समय निकाल करके एक सिद्ध क्षेत्र के दर्शन तो करें, यहाँ की ऊर्जा का अनुभव तो करें। हम सम्मेद शिखर की वंदना करके अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। उसी श्रृंखला में एक और सिद्ध क्षेत्र जिसे हम रेवा तट कहा करते हैं, उस रेवा तट के हम उन तटों पर जाकर के जब इतिहास जानने की कोशिश करते तब जाकर के पता चलता है कि इसी रेवा तट से न जाने कितने साधुओं ने, कितने मुनियों ने साधना करके मोक्ष को प्राप्त किया है। और मोक्षदायिनी ये तट जब हम सभी लोग देखते हैं तो तब जाकर के पता चलता है कि हम सबके लिए ये भी उतना ही पावन पवित्र है जैसा सम्मेद शिखर हम सबके लिए पावन और पवित्र है। तब मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या आपका भाव नहीं बनता, क्या आपका मन नहीं कहता कि हम सारे लोग भी ऐसे तटों पर बनने वाले जिनालय में, इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर ऐसे दिव्य और भव्य जिनालय में एक एक प्रतिमाएं अपनी विराजमान करें। मैं भगवान जिनेंद्र की उन प्रतिमाओं के लिए जब आपका आह्वान करता हूं तो मैं ये मान करके चलता हूं कि अगर आपके कानों तक ये बात भी पहुंच रही है कि सिद्ध क्षेत्र का निर्माण हुआ है और सिद्ध क्षेत्र में आपके परिवार की प्रतिमाएं विराजमान हो सकती है, अगर ये बात भी आपके कानों तक जा रही है तो आपका भाग्य बहुत तेज है, आपका पुण्य बहुत तेज है। तब कहीं जाकर के आपसे ये आह्वान किया जा रहा है कि प्रतिमाएं विराजमान करें। ऐसे समय में जिन्होंने मन बना लिया कि अब तो मुझे अमरकंटक सिद्ध क्षेत्र में, सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र में प्रतिमा विराजमान करनी है, तो ये मान करके चलना कि आप सारे लोगों ने कोई बड़े पुण्य किए होंगे, कोई आपका भाग्योदय में आना होगा, तब कहीं जाकर के आप सभी लोग प्रतिमाएं विराजमान करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। पद्मासन प्रतिमाओं के लिए राशि मैंने आपको बता दी, 2,51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। खड़गासन प्रतिमाओं के लिए 3,51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। और जिन प्रतिमाएं जिन वेदियों पर विराजमान होगी वो वेदी भी आप बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए 1,00,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। और अगर आप भगवान की प्रतिमाओं के समक्ष छत्र चबर महामंडल समर्पित करना चाहें तो उसके लिए 51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। अगर इन सारी योजनाओं में से किसी भी योजना में सम्मिलित होकर के आप इस धरती के भाग्यशाली श्रावक बनना चाहते हैं, आप इस स्वाभिमान के साथ, इस गर्व के साथ जीना चाहते हैं कि कहीं सिद्ध क्षेत्र का निर्माण हुआ तो मैंने भी अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके वहां प्रतिमाएं विराजमान की, वहां वेदी का निर्माण किया, वहां छत्र चबर महामंडल समर्पित किया। अगर किसी भी तरह से आप अपने भाव बनाना चाहते हैं तो नीचे टीवी पर स्क्रॉल पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं उन मोबाइल नंबरों पर आप संपर्क करें, अपनी स्वीकृति प्रदान करें। और मैं एक बात और आपसे कहूंगा, आप अपना तो भाव बनाए ही बनाए, अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों को भी इस बात के लिए जागृत कर लें कि बहुत सीमित प्रतिमाएं सहस्त्रकूट जिनालय की यहाँ शेष बची हुई हैं और किसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर अगर आपके परिवार के जिन बिंब स्थापित हो गए, आपको भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मिल रहा है, तो निश्चित मान करके चलना कि पूर्व जन्मों का संचित कोई पुण्य उदय में आया है, तब कहीं जाकर के आपके भाव बने हैं। और आप अपने परिवार के एक एक सदस्य की प्रतिमाएं विराजमान करें। मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं कि एक प्रतिमा विराजमान करें, हम सारे लोग आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की मंगल सन्निधि में यहाँ पर बैठे हुए हैं और उस समय आप सबसे ये अपील की जा रही है कि अपने भाग्य को जगा लो, अपने पुण्य को जगा लो और इस 21वीं सदी के अतिशय पुण्यशाली श्रावक आप बन जाओ। मैं हर माँ से कहूंगा कि अपने बेटे को कहे कि अपने बेटे को इस बात के लिए जागृत करें कि अगर अपने माँ का कर्ज चुकाना है तो एक काम जरूर करना, सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर एक प्रतिमा जरूर विराजमान करना। हर पत्नी से कहूंगा कि अपने पति को इस बात के लिए जागृत करें कि हमने 7 जन्मों का संबंध बांधा है, कम से कम इस जन्म में ऐसा काम तो कर दो कि भगवान जिनेंद्र की एक प्रतिमा सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर विराजमान कर दो। और राशि कितनी छोटी, मात्र 2,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप भगवान जिनेंद्र की अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा विराजमान कर पाएंगे। वहीं आप सभी लोग खड़गासन प्रतिमाएं 3,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से यहां पर विराजमान कर पाएंगे। वेदी अगर निर्मित करना चाहें 1,00,000 रुपए की राशि आप प्रदान करके वेदी निर्मित करें और साथ ही छत्र चबर भामंडल 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप सभी लोग समर्पित कर सकते हैं। ये हमारे बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया जी मेरे समीप खड़े हुए हैं जो इस अमरकंटक सर्वोदय सिद्ध क्षेत्र के निर्माण की भूमिका से भी जुड़े हुए हैं, तन मन धन से समर्पित है, इनका श्रम भी लगा हुआ है। ये भी आपसे बार बार आह्वान कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अरे कम से कम अपने हाथों को तो धन्य कर लो। शायद इसी समय के लिए आप सबने मानव पर्याय पाई थी, शायद इसी समय के लिए आपका मानव जीवन आपको मिला था कि कहीं सिद्ध क्षेत्र बनेगा तो आप अपने हाथों से भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को विराजमान कर पाओगे।
जीवन भर में करोड़ों रुपए कमाओगे, लेकिन किसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर किसी सहस्कूट में प्रतिमा विराजमान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिन्होंने आज भाव बना लिए, जिन्होंने अभी भाव बना लिए, उन सब के नाम तो इस सूची में शामिल हो जाएगा। वो सारे लोग तो प्रतिमाएं विराजमान कर पाएंगे, लेकिन जो लोग सोचते रह जाएंगे, जिनके जीवन से समय निकल गया सोचने में, वो सारे लोग प्रतिमाएं विराजमान नहीं कर पाएंगे। तब आग्रह मैं आप सभी से बारंबार कर रहा हूं, मैं आप सभी लोगों से बारंबार निवेदन कर रहा हूं, आज समय आपको इस बात के संकेत दे रहा है कि जीवन 100 साल का होगा, लेकिन सार्थक वही है जब आप आज के समय में, आज की तिथि में भगवान तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने की स्वीकृति प्रदान करके कई जन्मों का यह अतिशय पुण्य संचित कर लेंगे। यहाँ जो सहस्कूट बना, यहाँ जो जिनालय बना, हजारों हजार वर्ष तक यहाँ विद्यमान रहेगा। जिन लोगों ने जिनालय के निर्माण में अपनी द्रव्य लगाई, हजारों वर्ष तक पुण्य उनके साथ चलता रहेगा। जब तक जिनालय रहेगा तब तक पुण्य उनके साथ चलता रहेगा। और ऐसे सहस्कूट जिनालय में जो लोग तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करेंगे, उनके पुण्य की अनुमोदना तो मुझे लगता है कि आसमान के देवता भी करेंगे कि मानव पर्याय में आने के बाद भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य आपने प्राप्त किया है। इस धरती पर आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। अपनी कॉलोनी के, अपने शहर के मंदिरों में, जिनालय में प्रतिमा विराजमान करने का तो कई बार अवसर मिला होगा, लेकिन किसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर प्रतिमा विराजमान करने का अवसर आज आपको मिला हुआ है। वो भी बहुत सीमित नाम हमें चाहिए, क्योंकि लगभग 1008 प्रतिमाएं पूर्ण होने को हो सकता है आप सोचते रह जाएं और 1008 प्रतिमाएं पूर्ण हो जाए। उसके पहले आप सभी लोग अपने नाम हम सब तक पहुंचा दें। टीवी चैनल पर नीचे स्क्रॉल पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उन मोबाइल नंबरों पर अपने नाम की स्वीकृति आप हम सभी को प्रदान करें और आप सभी की स्वीकृति के साथ आपको प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मिल सके। शीघ्रता करेंगे, मैं निवेदन करूंगा, अगर आपके अंदर शक्ति और सामर्थ्य होना तो कम से कम एक बार मन ये बनाना कि परिवार के हर सदस्य के नाम से एक एक प्रतिमा इस सहस्कूट जिनालय में विराजमान हो जाए। हम भले हर सदस्य के नाम से विराजमान ना कर पाए तो परिवार की कम से कम एक प्रतिमा होनी चाहिए। और जिन कानों तक ये आवाज जा रही है, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि अपने परिवार के पुण्य को जगाना है ना, तो परिवार का हर सदस्य एक दूसरे को प्रेरित करे कि हम सब मिलकर के कम से कम एक प्रतिमा सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर अवश्य विराजमान करें। पद्मासन प्रतिमाओं के लिए 2,51,000 रुपए की राशि, खड़गासन प्रतिमाओं के लिए 3,51,000 रुपए की राशि, वेदी के लिए 1,00,000 रुपए की राशि, छत्र चबर भामंडल के लिए 51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। आप अभी अपनी स्वीकृति शीघ्रता से भेजें, जिससे आपके नामों का वाचन आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की मंगल सन्निधि में, उनके चरण सानिध्य में हम सभी लोग कर सके और आचार्य भगवंत का विशेष आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। 25 तारीख की तिथि होगी, 25 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल की वो तिथियां होंगी, जिन तिथियों में सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। और इसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सहस्कूट के 1008 जिन बिंबों की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। अब आप तय करें, आप निश्चित करें, इन 1008 प्रतिमाओं में क्या आपके परिवार की एक प्रतिमा नहीं होनी चाहिए? अरे मैं कहता हूं कि ऐसा भाव बना लो कि अपने हर रिश्तेदार को जगा दो, अपने हर मित्र को जगा दो कि हमने बहुत पुण्य जीवन में कमाया, धर्म के बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अब एक सिद्ध क्षेत्र जहां पर सहस्कूट बना है, उस सिद्ध क्षेत्र में एक प्रतिमा हम सबके माध्यम से विराजमान होनी चाहिए। लगभग नाम पूर्ण हो चुके हैं, बहुत जल्दी हम सारे लोग आपके नामों का आमंत्रण भी बंद कर देंगे, लेकिन 1008 नाम पूर्ण होने के पहले पहले जो लोग मन बना चुके होंगे, उन सबकी प्रतिमा यहाँ विराजमान हो जाएगी। मैं एक आग्रह आप सभी से करूंगा, कभी मन आपका भी करता होगा कि हम तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए जाते हैं, जब तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं को देखते हैं तो उन लोगों के पुण्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सदियों पहले इन तीर्थ क्षेत्रों में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान की है। तब हम सब के अंदर ये भाव तो आता होगा कि हमारा भाव उस समय क्यों नहीं बना, हमारे परिवार का भाव उस समय क्यों नहीं बना जब तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण हो रहा था। हम भी कम से कम किसी तीर्थ पर अपने परिवार के माध्यम से एक एक प्रतिमा विराजमान कर पाते। लेकिन आज अवसर आ गया, आज ये सिद्ध क्षेत्र बन रहा है, ये यहाँ पर पाषाण के जिनालय बन रहे, सहस्कूट बन करके तैयार हो चुका है, सब कुछ तैयार हो चुका है, मात्र प्रतिमाओं के लिए कुछ नाम शेष बचे हुए हैं। आप वो भाग्यशाली श्रावक हैं जिनके एक एक प्रतिमा जिनके परिवार की यहाँ पर विराजमान हो सकती। मैं तो कहता हूँ कभी कल्पना करके देखना कि कहीं सहस्कूट बना हो और उस सहस्कूट में पूरी 1008 प्रतिमाएं आपके परिवार की विराजमान है। उस दिन कितना आपके अंदर आनंद आएगा कि मेरा भाव ऐसा तो बना कि जीवन भर की कमाई हुई चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने के लिए हमने किया। मैं एक आग्रह आप सभी से कर रहा हूँ, भले 1008 प्रतिमाएं आप ना विराजमान कर पाए, सारी की सारी प्रतिमाएं आप विराजमान ना कर पाए,
लेकिन आपके परिवार में, आपके घर में जितने सदस्य हैं, हर सदस्य की एक एक प्रतिमा विराजमान करने का सामर्थ्य तो आपको पुण्य से मिला है। और ये पुण्य भी अगर आपको मिला है तो तीर्थंकर भगवान की पूजन से मिला है, तीर्थंकर भगवान की वंदना से मिला है। आपको जो कुछ भी मिला है जिनालय से मिला है। तब तीर्थंकर भगवान की वंदना से कमाए हुए पुण्य को भी अगर हम खर्च करें तो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं को विराजमान करने में ही करें। और सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आपके परिवार की प्रतिमाओं विराजमान हो। मैं एक आग्रह बारंबार आप सभी से कर रहा हूं, राशि देने के लिए आवश्यकता नहीं कि आज के आज ही देने, एक सीमित समय में निर्धारित करके भी आप सभी लोग ये राशि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आज ही संकल्पित हो जाएं कि आपके परिवार की प्रतिमाएं सहस्कूट में, वो भी सिद्ध क्षेत्र सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक की भूमि पर विराजमान हो जाएं। जिन्हें अपनी स्वीकृतियां प्रदान करना है, टीवी में नीचे स्क्रॉल पर मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उन मोबाइल नंबरों पर अपनी अपनी स्वीकृतियां हमें प्रदान कर दें। एक बार पुनः आप सारी योजनाओं को सुन लेंगे। अगर आप सहस्कूट जिनालय में प्रतिमा विराजमान करना चाहते हैं तो पद्मासन प्रतिमाओं के लिए 2,51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। खड़गासन प्रतिमाओं के लिए 3,51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। अगर आप वेदी का निर्माण सहस्कूट जिनालय में करना चाहते हैं तो 1,00,000 रुपए की राशि उसके लिए निर्धारित कर दी गई है। और आप चाहें कि भगवान के परिकर में छत्र चबर भामंडल आपके माध्यम से सुशोभित हो तो छत्र चबर भामंडल के लिए 51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। आप सभी लोग शीघ्रता से अपने नामों की स्वीकृतियां प्रदान करना प्रारंभ कर दें। और जो भी लोग मूर्तियों की स्वीकृति दे रहे हैं, अगर वो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इंद्रराणी बनना चाहते हैं तो उन सब के लिए एक विशेष सुविधा दी गई है। जिनके परिवार की प्रतिमाएं होंगी वो मात्र 31,000 रुपए की राशि दे करके इंद्रनाणी बन सकते हैं। और जिनके जो लोग सामान्य तौर पर इंद्रनाणी बनना चाहते हैं उनके लिए 51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। और समिति आपको निःशुल्क आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी, वस्त्र आपको समिति उपलब्ध कराएगी, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। सारी व्यवस्थाएं सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में है। जो भी इंद्रनाणी बनना चाहे वो भी संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें प्रतिमाएं विराजमान करनी है, कुछ सीमित नाम शेष बचे हुए हैं, चंद नाम शेष बचे हुए हैं। उन नामों में आपका भी नाम हो सकता है कि आपके परिवार की प्रतिमाएं विराजमान हो जाए। शीघ्रता से मन बना लें, अपने भाव जगा लें और किसी तीर्थ की भूमि पर ऐसी प्रतिमा विराजमान कर दें जो सहस्त्रों वर्षों तक आपके पुण्य को जागृत रखे। आप इस मानव पर्याय को पूर्ण करके भी चले जाएं तो 2,500-3,000 वर्ष तक ये जिनालय यहाँ पर रहना है। सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आप कहीं भी किसी पर्याय में रहे 2,500-3,000 वर्षों तक तो ये पुण्य आपके साथ चलेगा ही चलेगा। और सिद्ध क्षेत्र पर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने का पुण्य तो असीम माना गया है। उस असीम पुण्य का संचय करने का हर परिवार का हर सदस्य संकल्प ले ले कि हमने पुण्य के बहुत सारे काम किए हैं, अब एक ही काम करना है, भगवान की प्रतिमा विराजमान करनी है। सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र अमरकंटक की भूमि पर प्रतिमा विराजमान करनी है। अब मैं पैसा कमाऊंगा तो तीर्थंकर भगवान करने के लिए कमाऊंगा। अब जितना धन का अर्जन करूंगा सिर्फ एक ही काम के लिए करूंगा कि सिद्ध क्षेत्र बन रहा है और सिद्ध क्षेत्र में हमारे परिवार की प्रतिमा विराजमान हो जाए। इस संकल्प के साथ अब मैं धनार्जन करूंगा और एक एक प्रतिमा अपने परिवार की विराजमान करूंगा। यह अवसर आपके बीच आ गया है। पद्मासन प्रतिमा के लिए 2,51,000 रुपए की राशि, खड़गासन प्रतिमा के लिए 3,51,000 रुपए की राशि। अगर आप वेदी का निर्माण करना चाहते हैं 1,00,000 रुपए की राशि। अगर आप चाहते हैं कि छत्र चबर भामंडल आपके परिवार के माध्यम से समर्पित हो तो 51,000 रुपए की राशि उसके लिए निर्धारित कर दी गई है। शीघ्रता से आप मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें, अपने नामों की स्वीकृति दें। जितने नामों की स्वीकृति हमें मिलेगी उन सारे नामों का वाचन आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की मंगल सन्निधि में होगा। आप सबको आचार्य भगवंत का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा कि इस सदी के भाग्यशाली श्रावक आप हैं जिन्होंने इस सदी में जन्म लेकर के सिद्ध क्षेत्र की भूमि में भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया है। अष्ट धातु से ये मनोज्ञ प्रतिमाएं यहाँ पर निर्मित हुई हैं और उन प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 25 मार्च से 1 अप्रैल तक होने जा रहे हैं। आप सभी को आमंत्रण भी है कि इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित होकर के आप सभी लोग इस सदी के एक और ऐतिहासिक पंचकल्याणक के साक्षी बने, जिस पंचकल्याणक में आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देने जा रहे हैं। और आप वो भाग्यशाली श्रावक होंगे जिनके परिवार की प्रतिमाएं जब विराजमान होंगी तो उन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र भी दिया होगा तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज ने दिया होगा। जिन्हें अपनी स्वीकृतियां देना है शीघ्रता से आप सभी लोग अपने नाम हम तक पहुंचाना प्रारंभ कर दें। जय जिनेंद्र।
अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर स्थित अमरकंटक सर्वोदय तीर्थ महापंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत सौभाग्य सुअवसर के मनोरम दृश्य। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक।